कुंभ राशि वालों, आज तक आपको लग रहा था कि चीजें रुकी हुई हैं, योजनाएं मतलब आपके दिमाग में थी लेकिन जमीन पर नहीं उतर रही थी। अजीब सी आपके अंदर एक हिचकिचाहट थी, लेकिन ज्योतिष गणनाएं अब आपको साफ इशारा कर रही हैं कि अब वह स्टैटिक एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में बदलने वाली है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी भय या भ्रम की बात नहीं करेंगे। हम डिकोड करेंगे कि कैसे सतविषा नक्षत्र में बैठा राहु आपके सोचने के तरीके को हार्ड रिसेट करने वाला है। राहु की यह युवा अवस्था आपके लिए सिर्फ एक गोचर ही नहीं बल्कि एक लॉन्च पैड है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का मई तक का समय ऐसे बदलाव लाने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुंभ राशि वालों, तैयार हो जाओ। ये समय आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, आपकी ऊर्जा, आपकी लाइफ को मतलब बदल करके रख देगा। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, कुंभ राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा कुंभ राशि वालों, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना एक चेंज, बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप जिंदगी के मतलब ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि कैरियर में आगे बढ़ने का रास्ता भी आपके पास है और पीछे जाने का रास्ता भी। मतलब इस ताले की चाबी आपके पास है कि ये ताला आपको कैसे खोलना है। ऊंचाई पर जाने का रास्ता भी आपके पास है, कामयाब होने का भी और नाकामयाबी का भी। राहु देखिए आपके फर्स्ट हाउस में है और राहु की दृष्टि आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर है। इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चलिए आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सिर्फ दृष्टियों को जानने से पहले जानना जरूरी है कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ सावधानी रखनी है। नहीं तो क्या होता है कि ग्रह कितने भी उच्च हो जाएं, कोई रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होता। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वभाव ये सब पर देखिए विश्वास, दूसरों की जिंदगी में ये बदलाव लाने का काम करते हैं। ये सपोर्टिव नेचर के होते हैं, ये ड्यूल नेचर वाले होते हैं, दोहरे व्यक्तित्व के होते हैं। लोग इनके विश्वास का देखिए फायदा बहुत उठाते हैं। दोहरे व्यक्तित्व होने के कारण यदि इनको गुस्सा आ जाए तो ये हठी जिद्दी भी हो जाते हैं। कुंभ राशि के जातकों, अब ये वही समय है कि अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। राहु और शनि मिलकर आपको अब ऐसे डिसीजन लेने में मदद करेंगे। जो लोग अभी तक आपका फायदा उठाते थे तो वे अब आपको समझ गए। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जितना आपने सॉफ्ट से ऑनेस्ट होकर के कार्य किया उतना सबने आपका फायदा उठाया, मतलब उसी ने आपको दगा दिया। जिंदगी में इतने एफर्ट्स, मेहनत करने के बाद कामयाबी का मिलना ना के बराबर, क्योंकि शनि पिछले 5 साल से आपको स्ट्रगल करवा रहे हैं और पिछले 2.5 साल से तो बहुत ही ज्यादा करवा रहे हैं। इस दौर से आप अब गुजर रहे हैं। देखिए, शनि आते हुए और जाते हुए कष्ट और परेशानी देते ही हैं। अब जो ये समय चल रहा है इससे आपको अपने जीवन में काफी बदलाव, चेंज, परिवर्तन अब ये समय आपके जीवन में लाने वाला है। आपको सबकी असलियत दिखाई देगी। ये वही समय है, अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। इसी कारण जो आपके करीबी थे वो अब आपसे दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये समय अब आप अपना हक मांगते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो पैतृक संपत्ति का हक हो या आपका वर्क प्लेस पर हो या जो भी मामला हो या बिजनेस में पार्टनरशिप हो। जब आप हिसाब मांगेंगे अपने पार्टनर से तो मतभेद देखिए देखने को आपको मिलेंगे ही, और ये आने वाले टाइम में आपको अब देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक आपने अपने पार्टनर से पूछा ही नहीं कि कितना आपको जो है इंटरेस्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ, फायदा हुआ। जब आप हिसाब लेंगे तो मतभेद तो होने स्वाभाविक है। वर्क प्लेस पर अभी तक आप पूरी मेहनत, एफर्ट्स के द्वारा काम कर रहे थे, लेकिन उसका श्रेय या तो किसी और को मिल गया या आपके जूनियर या साथ वाले को तरक्की मिल गई। आपने बिजनेस व्यापार में मेहनत की या इन्वेस्टमेंट किया, कुछ अभी तक आपको हासिल नहीं हुआ, तो अब ये सब बदलेगा। इन 3-4 महीनों में चीजों को आप जो है बदलता हुआ देखेंगे। यदि राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में उच्च है, मजबूत है, तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है ये समय। देखिए, अब राहु दृष्टि डाल रहे हैं 5th हाउस पर, और 5th हाउस किस चीज का होता है? पढ़ाई का, कम्युनिकेशन का घर होता है। ये आपका
अगर पॉजिटिव है और आगे दृष्टि डाल रही है 7th हाउस पर और 9th हाउस पर, तीनों घर यदि आपके पॉजिटिव हैं, इन पर देखिए सूर्य, चंद्र और मंगल की दृष्टि नहीं है और ये नीच नहीं है आपकी कुंडली में, तो फिर तो आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाले हैं ये 4 महीने। और यदि सूर्य, चंद्र, मंगल विपरीत हैं तो ये 3-4 महीने आपको काफी उथल पुथल, दिक्कतें, परेशानी खड़ी कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, ओवर थिंकिंग, अत्यधिक सोचना आपकी बहुत बड़ी देखिए समस्या रही है। आपका दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं होता, आप स्वयं भी हैं। आपका अत्यधिक सोचना, बातों में डूब जाना, जिससे आप अपने आप को काफी डाउन कर लेते हैं, जबकि आप बखूबी जानते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आपको अपने स्वभाव से बाहर आना है, अपने नेचर से। अब ये 2 ग्रह राहु और शनि आपको आपकी इस स्थिति से बाहर निकालेंगे, तो आपकी एनर्जी, आपका अग्रेशन अब बाहर आएगा। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे या आपका फायदा उठा रहे थे, तो अब वे आपका बदलता हुआ रुख अब ये देखेंगे और वे आपसे अब फिर दूर हो जाएंगे। वे सोचेंगे ये क्या हो गया, या क्लैशेस होने की संभावना है। पहले आप देखिए लोगों के लिए बहुत सोचते थे, अपने काम में आप एफर्ट्स डालते थे, उसके बावजूद भी आपको इग्नोर किया जाता था। शनि की 2 राशियां देखिए, कुंभ और मकर, लेकिन इनकी जो पसंदीदा राशि है वो कुंभ है, इसलिए ये आपका सबसे ज्यादा टेस्ट लेते हैं। कहते हैं ना, सोने को जितना तपाओ उतना कुंदन बनता है, तो इसलिए शनि आपका बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं। लेकिन जब देने पर आते हैं तो शनि देखिए काफी कुछ स्थायी रूप से देते हैं। जैसे 7.5 में जाते जाते आपको इतना दे करके ये जाएंगे, या आपके लिए कोई ऐसा रास्ता, नींव तैयार करके जाएंगे कि जब आप उस राह पर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते ही जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिनसे आपको 17 फरवरी से 17 मई तक का जो ये समय है, इनसे आपको बचना है, या पार्टनरशिप नहीं करनी है, या इनसे शादी नहीं करनी है। ये जो समय आपका चल रहा है कुंभ राशि के जातकों, मई 2026 तक का, इसमें कोई नया रिस्क, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप या शादी के बंधन में मत बंधना, क्योंकि ये समय रिश्तों को लेकर के अच्छा नहीं चल रहा। खास तौर से 17 मई तक अनबन अपने दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यदि आपने अपना बनाने की कोशिश की, जो आपका स्वभाव है, तो वही फिर आपको इतना परेशान करेंगे। वो एक मुहावरा है कि नाक में दम कर देंगे। इन 3 राशियों से आप देखिए बच करके चलिएगा। पहली है आपके लिए मेष राशि, दूसरी है कर्क राशि, तीसरी है धनु राशि। देखिए 3 राशि कुंभ राशि वालों की विपरीत होती हैं, तो इसलिए इनसे विशेष तौर से पार्टनरशिप और शादी करने से इस टाइम तो बचिएगा। इन राशि वालों के साथ बिजनेस, व्यापार में पार्टनरशिप करने से भी बचें। यदि आप पहले से ही इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है तो थोड़ा सा सतर्क रहें, या अपनी कुंडली चेक करवा लें कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं कि धोखा होने वाला हो। इन 4 महीनों में आने वाले आप राहु को स्ट्रॉन्ग करके चलें। राहु आपको फिर फर्श से अर्श तक लेकर के जाएंगे। यदि राहु की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में तो बहुत ही उत्तम, और यदि देखिए डाउन है तो प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करवाएं और उपाय करके चलें। तो राहु को देखिए भ्रम, छल, छलिया ग्रह कहा जाता है। यही राहु आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी ला करके देते हैं, और जैसे ही आप कुछ अच्छा या बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार देखिए आपने देखा भी होगा कि आपका कार्य काफी तेजी से चल रहा होता है, लेकिन अचानक से लास्ट में जाकर के वो रुक जाता है, अड़चन आ जाती है। तो फिर ये आपके कार्य में अड़चन ला सकती हैं। आपने तो अपना सारा पैसा इस कार्य पे लगा दिया और ये एंड में जाकर के रुक गया, तो ये फिर आपको ऊपर से नीचे गिराने का भी काम कर सकते हैं। इस समय आप राहु और शनि को देखिए स्ट्रॉन्ग रखें। तो इस समय मई तक आप काले रंग के कपड़ों को अवॉइड करें। खास तौर से आप पूजा वगैरह में जा रहे हैं या किसी खुशी की जगह जा रहे हैं तो काले रंग के कपड़ों को आप देखिए अवॉइड करिए। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये वर्ष जो है सूर्य का है, सेनापति मंगल है, तो इस वर्ष भी आपको काले रंग के कपड़े देखिए कुंभ राशि वालों अवॉइड करने पड़ेंगे। यदि आप कर सकते हैं तो काले सफेद रंग का एक कंबल दान करें, ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको
प्रदान करेगा। राहु के लिए जो दान दिया जाता है तो आप ना उसको झुक करके दान दें। कहते तो ये है कि दान ऐसे दिया जाए कि एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले। इसमें ना बिल्कुल भी अकड़ नहीं होनी चाहिए कि हम दान दे रहे हैं, नहीं, दान हमेशा झुक के दीजिए, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपकी राशि के स्वामी शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। यदि आपके पंचम, सप्तम या नवम भाव में मंगल हैं तो देखिए मंगल को उच्च करके चलें, मंगल को अपनी राशि में उच्च करके चलें। ये शनि और राहु दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि आपको काफी टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, उस टाइम आप थोड़ा सा व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, चाहे 5 मिनट ही करें। और सबसे बेस्ट उपाय है कि चाय आप गरीबों को पिलाएं। इसमें देखिए 3 ग्रह होते हैं, ये 3 ग्रहों को शांत करती है। या फिर आप चाय पत्ती दान दें। राहु फर्स्ट हाउस में, आपको लगेगा कि जॉब छोड़ दूं, बिजनेस में इतनी मेहनत कर रहा हूं, कोई रिजल्ट नहीं है, लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, तो ये नहीं सोचना है। अब वक्त आ गया है अपने बारे में सोचने का, अब अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का। अपने स्वभाव नेचर से बाहर आ जाओ। यदि लाइफ में कामयाबी चाहते हो कि मई तक खुशियां, कामयाबी आपको प्राप्त हो, तो सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट करें। जो ये टालने की प्रवृत्ति है, आलस की प्रवृत्ति है, उससे त्यागें कि मैं आगे कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, इसको हटा दें अपनी लाइफ से। अब ये समय है नई स्किल सीखने का। 17 मई तक आपको अपने एफर्ट्स, मेहनत कार्य में काफी डालनी है, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए कुछ या बहुत कुछ आपको दे करके जाएगा। कार्य में मतलब इस टाइम आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, तो कार्य में एक्स्ट्रा फोकस करो, दूसरों पर विश्वास कम करो, स्वयं पर करो, अपने बारे में सोचो, अपने लिए मतलब पॉजिटिव बोलो, सोचो या मैनिफेस्ट करो कि बहुत अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। कभी भी अपने को लेकर डाउन नहीं करना है। आप में बहुत क्षमताएं हैं, यदि आप खुद को नहीं पहचानोगे तो बड़े से बड़े ग्रह पॉजिटिव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप ऐसा करोगे तो मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आएगा। रिश्तों में जो दूरियां बनती दिख रही हैं तो मई तक, 17 मई तक उनको संभालें। ओवर थिंकिंग से आप बचें। राहु जब देखिए फर्स्ट हाउस में अपने स्वयं के नक्षत्र में होते हैं, वो भी युवा अवस्था में, तो काफी तेज स्पीड से होते हैं। और अभी तक यदि आपको इनके शुभ रिजल्ट प्राप्त नहीं हुए तो जैसे मैंने बताया, काले सफेद रंग का कंबल दान करें, काले कपड़ों को अवॉइड करें, चाय की पत्ती दान दें, नमक थोड़ा सा ले करके किसी पेपर में रख के अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उतार करके आप उसको या तो वॉश बेसिन में बहा दें या बाहर फेंक दें। मेडिटेशन करें और आप स्वयं देखेंगे कि आपकी लाइफ में काफी चेंज आ रहा है और आपकी लाइफ चेंज हो रही है। तो ये जो राहु आपको बताने के लिए आए हैं फर्स्ट हाउस में अपने उच्च नक्षत्र में कि आप अपने को पहचानो। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।